आद निरंजन प्रभु निरंकारा, सब महावर तै आप निरारा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी ने 19 नवंबर को डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया है। और साध संगत जी, ये नवंबर महीने का आखिरी भंडारा था और संगत भी काफ़ी आई हुई थी। बाबा जी स्टेज पर 9:20 पर पहुंच गए थे और शब्द चल रहा था हजूर स्वामी जी महाराज जी का, गुरु का दर्श देख री। और इस शब्द के ख़त्म होने के बाद पाठी साहब ने शब्द पढ़ा था और 9:22 पर सत्संग शुरू हुआ था। और आज बाणी ली गई थी 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब महावर्ते आप निरारा। इस शब्द पर बाबा जी ने 1 घंटा 26 मिनट तक सत्संग फरमाया। और क्या वचन थे आपके लिए शॉर्ट में साझे किए जाएंगे। बाबा जी ने फरमाया कि ये गुरु घर की बाणी है। 5वीं पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति किसकी करनी है। और फिर शब्द को भी वहीं से शुरू किया, आद निरंजन प्रभ निरंकारा। सभी धर्म, सभी मजहब एक ही मालिक मानते हैं कि एक ही मालिक है और हमने एक की ही भक्ति करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, मजहबों के साथ जुड़ जाते हैं, शरीरों के साथ जुड़ जाते हैं। गुरु घर फरमाता है, एक को रब रिया थाई, आवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, सबना जिया का एक दाता। सारी सृष्टि का दाता एक है। अंजन कहते हैं माया को और निरंजन कहते हैं माया से रहित। इसलिए हमने अपने आप को सच के साथ जोड़ना है। दास पलटू एक ही, एक है दूसर नाही कोई। हमने सिर्फ एक की भक्ति करनी है। संत महापुरखों ने एक को एक बयान किया है। इसलिए भाई, महापुरख हमें समझाने के लिए आए हैं, ना कि माथा टिकाने के लिए। जो सामने बैठा है हम उसके गुण गाने में लग जाते हैं। अब हमें आगे समझाते हैं, भीका भूका को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरहे खोल न जानसी, ताते भये कंगाल। भाई, मालिक ने सबको एक ही समान दिया है, वो परख नहीं करता है। हम ही मांगने में लगे हुए हैं। अनेकता पैदा हमने की हुई है। हम पता नहीं कितनी ही दुश्मनी पैदा करके बैठे हुए हैं और पता नहीं कितनी ही मांगने में लगे हुए हैं। अब देखो, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। सब कुछ बांट कर रख दिया, सभी चीज़ें बांट कर रख दी। यहाँ तक कि जो चीज़ बांटी ही नहीं जा सकती, हमने तो उसको भी बांट कर रख दिया, उस मालिक को। कोई है ऐसा मजहब जो कहता है कि 4-5 परमात्मा है? सभी ने एक ही कहकर बयान किया है और हमने केवल एक की भक्ति करनी है। अब देखो, सभी ने उस वक्त की ज़रूरत को देखते हुए संतों ने अलग अलग साधन रखे थे। सभी एक ही हैं। अब बच्चे को हम स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दें और अगर एक सब्जेक्ट में बच्चा कमज़ोर हो तो फिर हम उसकी ट्यूशन रखा देते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं देगा
तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। इसलिए भाई सभी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सभी धर्मों का एक ही रास्ता है। अगर हम द्वैत की भावना को ख़त्म कर देंगे तो फिर झगड़ा ही नहीं होगा। एक पिता एक कस के हम बारिक, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। इसलिए हमें समझाते हैं, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब महावर्ते आप निरारा। हमने धर्म क्यों बनाया है? अब जैसे लड़की और लड़के की शादी करनी है तो फिर जात पात और मजहब देखते हैं, और हम यहाँ पर तो सिर हिला देते हैं कि ठीक है भाई, हम जात पात के फर्क में रहेंगे। और फिर जब हम शादी विवाह में जाते हैं तो पहले जात पात के फर्क को ही देखते हैं। इसलिए भाई अगर मालिक ही कोई जात पात के फर्क को नहीं देखता, फिर क्या हम मालिक से बड़े हैं? पता नहीं कौन से भ्रमों में पड़े हुए हैं। इसलिए भाई मनमुख मत बनो, पहचान करो। हमारे अंदर पहचानने की कमी है। परमार्थ का मकसद ही यही है कि पहचानना। गुरु घर फरमाता है, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्स गुरु बिचारा। जब पहचान हो गई तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। हम जज करते हैं कि किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो वो व्यक्ति ठीक ठाक होगा, और अगर किसी ने फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो वो गरीब होगा। इसलिए भाई किस सोच में पड़े हुए हो, किस भ्रम में पड़े हुए हो? इसलिए भाई पहचान करो। असल की पहचान करने की कमी हमारे अंदर है। हमें असल की पहचान करनी होगी। अब आगे फरमाते हैं, अगर मालिक की कोई जात पात नहीं, किरण सूरज की कोई जात पात नहीं, तो फिर हम किस भ्रमों में पड़े हुए हैं? किसी को ऊंचा कर दिया और किसी को नीचा कर दिया। कबीर जी फरमाते हैं, कहे कबीर ये राम की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भाई हमने क्यों फर्क पैदा कर दिए हैं? कभी सूरज ने हमसे पूछा है कि तुम्हारी जात क्या है, मैं तुम्हें फिर रोशनी दूंगा। इसलिए भाई यहाँ सोच विचार करने की हमें ज़रूरत है। अब आगे बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, अमला उत्ते होन निबेड़े, खड़ी रहन गिया जाता। जिसने अपनी सूरत ऊपर चढ़ा ली तो फिर कौन हिंदू, कौन मुस्लिम और कौन ईसाई। भाई जिन्होंने 5 प्यारे वार दिए, कभी उनको भी पूछा कि भाई आपकी जात कौन सी थी? मालिक को हम भूलकर बैठे हुए हैं। सबसे नीची जात वाला कोहड़ा, सबसे नीची जात उसकी है जो मालिक को भूलकर बैठा हुआ है। इसलिए भाई अगर इंसान अच्छा हो तो उसकी शोभा करो। आगे फरमाते हैं, हम बासी उस देश के जहाँ जात बरन कुछ नाही, शब्द मिलावा होए एह देह मिलावे नहीं। और फिर आगे और फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश, 4 वर्णों को साझा। ये हुक्म सभी के लिए था, लेकिन हमने सभी को बांट दिया। हम क्या कर रहे हैं? जब तक हम द्वैत की भावना को छोड़कर ऊपर नहीं उठेंगे तब तक मालिक की पहचान नहीं होगी। अब आगे एक तुक को लेकर फरमाते हैं कि मालिक ने जब सृष्टि बनाई थी तो उसने 84 लाख जूनियों में बांट दिया था। किसी को भोग जूनी में डाल दिया और किसी को कर्म जूनी में डाल दिया। भोग जूनी जो भुगतान दे रही है और कर्म जून इंसान की है। हमें मालिक ने विवेक की ताकत दी है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कर्म उठाई जाओ और आने जाने के चक्कर में फंसे रहो। 184 जून सवाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा।
केवल इंसान की जूनी ही है जो मुक्ति हासिल कर सकती है। इस देही को तरसे देव, देवता भी इस देही के लिए तरसते हैं, इस मानुष जीवन के लिए तरसते हैं। अब आगे बेनती की, 184 जून सवाई। भाई देखो, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं और जब हमें ऊपर चढ़ना हो तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, और अगर हम उस पर से नीचे गिरेंगे तो कोई हमें संभाले चाहे ना संभाले। इसलिए अगर हमें इंसानी जामा मिला है तो फिर हम भजन बंदगी करके इस संसार से मुक्ति पा लें, नहीं तो 84 लाख जूनियों में भटकना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत कर कर आगे बढ़ेंगे तो पार हो जाएंगे, नहीं करोगे तो फिर तो आने जाने का चक्कर तो लगा ही रहेगा। 84 लाख जूनियों के बाद मौका मिला है, इस मौके को संभालो। ये बड़ा ही अनमोल मौका दिया है मालिक ने। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। माथे तो टेकी जा रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं, सत्संग भी सुनी जा रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। लख बार जे करे इबादत, कदे ना बने निवाजी। जेकर प्यार ना होसी पल्ले, रब ना होसी राजी। जब नामी और नाम एक हो जाएंगे फिर कहीं बात बनेगी। बचनों को अमल में लेकर आना है। अब आगे तुक को लेकर समझाते हैं कि मालिक ने दुख क्यों बनाए हैं, ये क्यों बनाया है, वो क्यों बनाया है। मालिक ने ये सब है बनाया, लेकिन पहले अपनी पहचान तो करो। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपनी पहचान कैसे करनी है? गुरमुख नाम पदार्थ रहिए, गुरमुखों की सोबत में जाओ और जो वो हुक्म करते हैं उन पर अमल करो। इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुरु के हेत। अपारा नो निध अमृत, परब का नाम, देही में इसका विश्राम। मांगने की जरूरत नहीं, पहचानने की जरूरत है। जिस दिन हमने पहचान कर ली उस दिन आशा मनसा सब मिट जाएगी। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, सब करने वाला मालिक है। हुक्म क्या था? एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। हमारा बर्तन इस वक्त मैला है। अब आगे बानी की मिसाल देकर समझा रहे हैं। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया शिहा। गंदे बर्तन में क्या हम खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि भाई हम तो जब रोटी भी खाते हैं तो रोटी खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मालिक गंदे बर्तन को भर देगा? हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अंदरूनी बर्तन कैसे साफ होगा? भाई अंदरूनी बर्तन नाम की कमाई करके ही साफ होगा। अब अगली तुक को लेकर समझा रहे हैं। हम कह देते हैं कि भाई काल का बड़ा जोर है, कैसे आगे बढ़ें? भाई मालिक ने यह सृष्टि बनाई है और किसको सौंप दी है? भाई अच्छे कर्म अच्छी अवस्था, बुरे कर्म बुरी अवस्था। आगे फरमाते हैं, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम हर हर रसना, जो जपे तिस पूर्ण काम। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलाए। हमने अपना ध्यान तीसरे तिल पर रखना है, इसलिए अच्छे और बुरे कर्मों से आगे बढ़ो। दुख सुख दोनों समकर जान, और मान अपमान। राज करावे तो तेरी उपमा, जे भीख मंगावे ताकि घट जाए। भाई जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, फिर उसके पीछे क्यों भाग रहे हो?
सभी ने चले जाना है और रहना किसने है? नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गुरु गोबिंद। सभी ने चले जाना है, केवल एक नाम ने रहना है और जिसको हमने जपना है। अब आगे फरमाते हैं कि चाहे लोहे की बेड़ी हो और चाहे सोने की बेड़ी हो, लेकिन है तो वो बेड़ी ही ना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जेल में कोई कैदी है और कोई पर उपकारी आता है और वो देखता है कि भाई सर्दी बहुत है, इसे कंबल देते हैं, और दूसरा परोपकारी आता है कि ये भूखा है, इसे रोटी दे देते हैं, और तीसरा परोपकारी आता है तो वह उसे जेल से आज़ाद करवा देता है। अब बताओ वड्याई उसकी है जिसने उसे जेल में से आज़ाद करवाया कि जिसने कंबल और रोटी दी थी। संत महात्माओं ने हमें इस जंजाल से ऊपर लेकर जाना है, हमें इस गंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बार बार इस गंदगी में आकर पड़ते हैं। इसलिए भाई मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी अरदास यही होनी चाहिए कि दाता भुल्लनहार हैं, बख्श ले बख्श ले। आगे बाबा जी ने फरमाया कि जो भी मिलेगा भजन बंदगी से मिलेगा। अब आगे आप पर निर्भर है भाई, ना कल आएगा ना परसों आएगा, इसलिए ठान लो और आज से शुरू करो। उस मालिक के आगे झूठे नहीं पड़ना है। अगर हम मेहनत करेंगे वो परमार्थ भी संवारेगा और स्वार्थ भी संवारेगा। और अब ये सोच विचार करने की हमें ज़रूरत है।